अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम रीजनिंग के ऊपर बात करेंगे और रीजनिंग की टाइप्स, इंडक्टिव रीजनिंग और डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर भी बात करेंगे। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, गैरेट के मुताबिक रीजनिंग एक सिक्वेंशियल सोचने का अमल है जिसका एक प्रॉपर मकसद यानी कि डेस्टिनेशन या प्रॉपर गोल आपके माइंड में होता है। इसका मतलब ये भी हुआ कि रीजनिंग जो है ये एक स्पेशल थॉट थिंकिंग प्रोसेस है जो किसी भी इंसान को ये सोचने में मजबूर कर देता है कि व्हाट इज़ काज एंड व्हाट इज़ इट्स अफेक्ट। काज क्या है और उसका अफेक्ट क्या है। और ये जो रीजनिंग होती है, ये जो वजूहात होती हैं, ये किसी भी इंसान को किसी भी मसले को सिस्टमेटिकली हल करने में मदद करती है। और ये जो प्रॉब्लम हल करने का प्रोसेस होता है ये उसके पास्ट एक्सपीरियंस और प्रेजेंट ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड कर रहा होता है। तो बेसिकली स्टूडेंट, ये थी हमारी रीजनिंग। अब इसके ऊपर हम बात करें तो दो इम्पॉर्टेंट हमारी रीजनिंग आ रही है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव। इंडक्टिव जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जिसमें जो कंक्लूजन मीन नताइज, जो रिजल्ट्स जो ड्रा किए जाते हैं वो स्पेसिफिक से जनरल की तरफ मूव किया जाता है। तो जनरली हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब हमारे सामने बहुत सारे डिफरेंट हालात और बहुत सारी सिचुएशन जो होती हैं वो गिवन होती हैं किसी भी स्पेसिफिक स्टेटमेंट को देखते हुए। तो इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब इसमें कुछ प्रॉपर सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी होगी और देयर कैन बी सम एम्बिग्युइटी। तो इस एम्बिग्युइटी को, कन्फ्यूजन को किसी किस्म की रिड्यूस करने के लिए तो हमें गिवन इंफॉर्मेशन से भी बियॉन्ड सोचना पड़ता है और अपने माइंड में क्रिटिकली डीपली एनालाइज करना पड़ता है चीज़ों को। जैसे यहाँ पर एक असेसमेंट एक्सरसाइज 1.1 दी गई है कि इंडक्टिव रीजनिंग रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन इन द प्रोडक्ट टेबल। इसके ऊपर आप बात करें तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर भी मैं आप बात कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, हैलोजन जो है वो पी ब्लॉक में हमारा जो है वो ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। एटी एस्टेटीन जो है वो रेडियो एक्टिव है। उसके अलावा बाकी जो हेलोजेंस हैं वो डायटॉमिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फ्लोरीन जो है वो बेसिकली गैस है और इसी तरीके से क्लोरीन भी गैस है। ब्रोमीन जो है वो हमारे पास लिक्विड है और आयोडीन जो है वो बेसिकली सॉलिड है। तो स्टूडेंट्स, टॉप से बॉटम अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी बढ़ रही है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन साइज। जब साइज बढ़ता है तो रिएक्टिविटी बढ़ती है। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड एच के साथ जब इसका बॉन्ड बनता है, जैसे HF, HCl, इसी तरीके से HBr और HI, इन सब में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी स्टूडेंट हाइड्रोजन आयोडाइड की है जो कि बॉटम पे मौजूद है क्योंकि उसका साइज़ बहुत ज़्यादा है। जब साइज़ ज़्यादा होता है तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ हाई शील्डिंग इफेक्ट। और शील्डिंग इफेक्ट बढ़ने की वजह से रिएक्टिविटी कंबाइनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती है। सेकंड फैक्टर स्टूडेंट ये है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब डिक्रीज होती है तो आपके पास रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। जैसे कि HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसकी आयोडीन की जो रिएक्टिविटी है, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो हमारे पास 2.5 होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टूडेंट्स क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो जितना साइज छोटा होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। तो एटम को अपनी तरफ, किसी भी एटम को अपनी तरफ, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कैपेबिलिटी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। जैसे हाइड्रोजन आयोडाइड का साइज़ जो है वो हमारे पास बड़ा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और रिएक्टिविटी ज़्यादा है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसके ऊपर इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस के ऊपर इन क्रिटिकल पॉइंट्स को देखते हुए बनाई जा सकती है। इसके अलावा किसी किस्म का आपकी अगेन भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग की बात की जाए स्टूडेंट्स, तो डिडक्टिव रीजनिंग जो है जिसमें आप हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने मैट्रिक में बायो पढ़ी है वो हाइपोथेसिस को जानते हैं। स्टूडेंट्स, आफ्टर ऑब्जर्वेशन जर्नल हम करने के बाद एक स्टेटमेंट होती है वो हम फॉर्मुलेट करते हैं जिसको हाइपोथेसिस कहते हैं, उर्दू में इसको मफरूज़ा कहते हैं। जैसे आपने एग्जांपल पढ़ी होगी कि जैसे मलेरिया है तो प्लाज्मोडियम इज़ अ काज ऑफ मलेरिया, जो कि आपके किस में होता है जी? मॉस्किटो के अंदर होता है। जैसे एनोफिलीज आपने पढ़ी होगी फीमेल।
तो उसके अंदर होता है, तो प्लाज्मोडियम जो होता है वो मॉस्किटो इंजेक्ट कर देता है पेशेंट के अंदर, जिससे मलेरिया हो जाता है। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसको फिर टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंटल तरीके से टेस्ट किया जाता है। तो फिर डिडक्शन में लॉजिकल इन्फ्रेंसेस दिए जाते हैं, और फिर आपकी आगे से टेस्ट वगैरह, थेरी और फिर लॉ वगैरह बनाए जाते हैं उसकी बेस पर। तो ये एक पूरा सिक्वेंशियल ऑर्डर में स्टेप्स होते हैं। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है, बेसिकली इसमें हाइपोथेसिस को, जो स्टेटमेंट हमने ली होती है, जिसके ऊपर हमारी सारी रिसर्च बेस कर रही होती है, जिसके ऊपर हमारी सारी कंक्लूजन बेस कर रही होती है, उस हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है और स्पेसिफिक कंक्लूजन निकाली जाती है। और बेसिकली जो इंडक्टिव रीजनिंग थी हमारी, इसको डाउन टू टॉप भी कहा जाता है और डिडक्टिव रीजनिंग को टॉप डाउन कहा जाता है। अब इस टॉप डाउन से मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या है, मतलब इससे क्या मुराद है स्टूडेंट्स। जो टॉप से बॉटम होता है तो जनरल टू स्पेसिफिक होता है, और नीचे बॉटम टू टॉप जिसको इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो वो आपकी स्पेसिफिक टू जनरल है। नीचे जो जो आप आगे बढ़ते हैं तो आपके पॉइंट जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते जाते हैं। आप चूँकि एम्बिग्युइटीज कन्फ्यूजन को एरेडिकेट करते जा रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। और इसकी अगर हम एग्जांपल्स दें केमिस्ट्री में, तो डिडक्टिव रीजनिंग को हम क्लियर कर लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, उनके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम।